हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के हिंदी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित कविता गीत गाने दो मुझे, इसे हम पढ़ेंगे। साथ ही इसके भावार्थ को समझेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और इसकी व्याख्या लिखेंगे। इससे पहले बच्चों, हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1898 ईस्वी में बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में हुआ था। उनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश का गढ़कोला उन्नाव है। पितृग्राम कहने का अर्थ है पिता का गांव। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी आयु में उनकी मां का निधन हो गया। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हुई, यानी उन्होंने स्कूली शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की? 9वीं कक्षा तक। 9वीं कक्षा तक ही वह स्कूल गए। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और इसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक करके सब चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अब देखिए, सबके निधन हो जाने के बाद एक पुत्री सरोज ही बची थी, और जब सरोज की भी मृत्यु हो गई तो निराला जो है वो अंदर से टूट गए थे, काफ़ी अकेले हो गए थे। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। उनकी बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जिसमें उनका दुख, उनका दर्द जो है वह झलकता है। सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिससे बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली। सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़े रहे और सन 1923 से 24 में वे मतवाला के संपादन मंडल में भी शामिल हुए। तो चलिए अब हम उनके द्वारा लिखित उनकी प्रमुख रचनाओं को देखें। तो यहाँ देखिए, निराला जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनीमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज। ये सभी क्या हैं? काव्य कृतियाँ हैं। निराला जी ने अपने जीवन में कई कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे। अब देखिए, उनके उपन्यासों में बिल्ले सुर बकरिया विशेष चर्चित हुआ। इनका संपूर्ण साहित्य जो है वो निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कविता का शीर्षक क्या है? गीत गाने दो मुझे। कवि क्या कहते हैं कि मुझे गीत गाने दो। अब वो क्यों गीत गाना चाहते हैं? तो देखिए, कहते हैं गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। कहते हैं मुझे गीत गाने दो। क्यों? मेरी जो वेदना है, वेदना शब्द का क्या अर्थ होता है? देखिए, शब्द है वेदना। वेदना मतलब पीड़ा, दुख, है ना। तो कहते हैं कि तुम मुझे गीत गाने दो ताकि मैं अपने दुख को, अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को रोक सकूं, यानी कुछ क्षणों के लिए उसे भूल सकूं। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। क्या कह रहे हैं? चोट खाकर राह चलते। राह मतलब क्या होता है? राह मतलब होता है रास्ता। राह मतलब रास्ता। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस जीवन मार्ग पर चलते हुए इतनी चोटें हमने खाई है कि अब ऐसा लगता है कि होश वालों के भी होश खो गए हैं। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि अब उनके लिए जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। और आगे कहते हैं, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। अब यहाँ देखिए, 2 शब्द हैं। एक है ठग, ठग यानी चोर लुटेरा, और दूसरा शब्द है ठाकुर। ठाकुर यहाँ पर किसे कहा गया है? ठाकुर कहा गया है मालिक को। किसे कहा गया है? मालिक को कहा गया है। तो यहाँ कवि का जो कहने का तात्पर्य है वह यह है कि हमने जो मेहनत किया, हमने जो कमाया, उसका भरपूर लाभ किन्होंने उठाया? इन पूंजीपतियों ने उठाया।
इन्होंने हमारा क्या किया? शोषण किया। उसके बाद आगे कहते हैं कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। कह रहे हैं कि अब तो कंठ भी रुकता जा रहा है, यानी अब तो आवाज़ भी निकलना जो है वो बंद हो गया है। यानी बोलने की जो अब उनकी शक्ति है वह क्या हो गई है? खत्म हो गई है। बोलने की शक्ति, कंठ रुकना यानी बोलने की शक्ति खत्म होना। तो कहते हैं कि अब बोलने की शक्ति भी खत्म होती जा रही है और मौत निरंतर बढ़ती चली आ रही है। यहाँ काल शब्द का प्रयोग किया गया है। काल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मौत के लिए किया गया है। कभी कहते हैं कि अब ऐसा लगता है जैसे हमारा गला, कंठ रुकता जा रहा है, यानी बोलने की शक्ति समाप्त हो रही है और मौत निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। कह रहे हैं कि संसार किससे भर गया है? जहर से। ऐसा क्यों कह रहे हैं कवि कि संसार जहर से भर गया है? तो यहाँ कवि कहते हैं कि अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा संसार हार मानकर जहर से भर गया है। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, और अब तो ऐसा समय आ गया है कि लोग अपना सही परिचय भी एक दूसरे को नहीं दे रहे हैं। तो कहने का यहाँ तात्पर्य है लोग दूसरों को अपना सही परिचय तक नहीं देना चाहते। उसके बाद कहते हैं बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। प्रथा मतलब क्या होता है? देखिए शब्द है प्रथा। तो यहाँ जो प्रथा शब्द है यह किसके लिए प्रयोग किया गया है? पृथ्वी के लिए प्रयोग किया गया है कि अब पृथ्वी की जो लौ है वह भी क्या हो रही है? बुझ रही है। अब यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया है लौ, यह किसके लिए प्रयोग किया गया है? यह शब्द प्रयोग किया गया है जिजीविसा के लिए। किसके लिए? जिजीविसा यानी जीने की इच्छा। अब कहते हैं कि अब लोगों के जीने की इच्छा जो है वह समाप्त होती जा रही है। इसीलिए कवि आवाहन कर रहे हैं कि मन की पीड़ा, वेदना को क्या कर देना चाहिए? हमें समाप्त कर देना चाहिए। हमें गीत गाना चाहिए ताकि हम कुछ क्षणों के लिए अपने मन की पीड़ा, अपनी मन की वेदना को भूल सके और निराशा के मध्य आशा का संचार कर सके। तो इस कविता के माध्यम से बच्चों कवि क्या कर रहे हैं? निराशा के मध्य आशा का संचार। तो चलिए अब हम इस कविता का सप्रसंग व्याख्या लिखना आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के भी होश खो गए हैं। अर्थात अब जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। जो कुछ मूल्यवान था वह लुट रहा है। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है। तो इस तरीके से आपको प्रसंग लिखना है। अब चलिए इसका व्याख्या लिख लेते हैं। देखिए व्याख्या हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। व्याख्या में लिखेंगे कवि अपने मन में समाई वेदना, पीड़ा को छिपाए रखने के लिए गीत गाना चाहता है। वह निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। कवि कहता है कि मुझे गीत गाने दो ताकि मैं मन की पीड़ा को रोक सकूं। आगे कवि कहते हैं इस जीवन मार्ग में चलते हुए इतनी चोटें खाई हैं कि होश वालों के भी होश खो गए। अर्थात अब उनके लिए जीवन आसान नहीं रह गया।
जीवन आसान नहीं रह गया है। और क्या कहते हैं? और कहते हैं हाथ जो हमारे थे, हाथ जो हमारे थे उन्हें ठगों, ठगों कहने का अर्थ है जो ठग हैं, जो चोर हैं, उनके बारे में कह रहे हैं। उन्हें ठगों और ठाकुरों यानी मालिकों ने लूट लिया। अर्थात हमारी श्रम शक्ति यानी हमने जो मेहनत करके कमाया है, हमारी श्रम शक्ति का भरपूर लाभ पूंजीपतियों ने उठाया है। जो कुछ भी मूल्यवान था वह सब लुट रहा है। मौत निरंतर बढ़ती चली आ रही है, बढ़ती चली आ रही है। सब मिटता सा लग रहा है, सब मिटता सा लग रहा है। यानी कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कवि को कि सब कुछ खत्म हो रहा है। उसके बाद लिखेंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा संसार हार मानकर जहर से भर गया है। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है। लोग एक दूसरे को अपना सही परिचय तक नहीं देते हैं। इससे लगता है कि पृथ्वी की लौ ही बुझ गई है। क्या लगता है कवि को कि पृथ्वी की लौ क्या हो गई है? बुझ गई है। अर्थात लोगों में जिजीविसा, जिजीविसा कहने का अर्थ है यहाँ पे जीने की इच्छा। ठीक है, तो जिजीविसा ही खत्म हो गई है। यानी अब उनके मन में जीने की इच्छा जो है वह समाप्त हो गई है। ठीक है ना? तो ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद आगे लिखिए कवि इसी लौ को, इस कविता के माध्यम से इसी लौ को यानी इसी जिजीविसा को जगाने का आह्वान करते हैं। जगाने का आह्वान। वह मन की वेदना को छिपाने के लिए गीत गाना चाहते हैं। इस प्रकार वह निराशा के मध्य आशा का संचार करना चाहते हैं। तो समझ गए बच्चों, इसकी व्याख्या हमें इस प्रकार से लिखना है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं इसी अध्याय में दिए गए एक अन्य कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।